हेलो एवरीबॉडी, रोबोटेक नॉलेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में कि हम किस तरह से पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ये कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारा फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, और दूसरा कि जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वो वैलिड होना चाहिए और आपका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए जहां पर आप अभी रहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करना होगा। यहाँ पर हमें सर्च करना है इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग। तो यहाँ पर हमारे पास एक सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होकर आई है वो है हमारी www.incometaxindiaefilling.gov.in। हमें इस साइट को ही ओपन करना है। तो जैसे ही हम साइट को ओपन करेंगे यहाँ पर हमारा होम पेज खुलकर आ जाएगा। एंड अब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स के अंदर कुछ टैब्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें सेकंड टैब जो कि है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है गेट न्यू पैन। तो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है पैन अलॉटमेंट बेस्ड ऑन आधार इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पैन PDF विल बी जनरेटेड एंड इशू टू एप्लीकेंट। इसका मतलब जो हम यहाँ पर पैन के लिए अप्लाई करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी और वो पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें इस पैन कार्ड को अपने घर पर किस तरह से मंगवाना है। तो सबसे पहले चलिए गेट न्यू पैन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम गेट न्यू पैन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी जिसमें हमें डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हमारा आधार नंबर जिससे हम अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद हमें यहाँ पर कैप्चा कोड को एंटर करना है। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक चेकबॉक्स दिया है जिसमें हमें टिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो सबसे पहले उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आई हैव नेवर बीन अलॉटेड अ परमानेंट अकाउंट नंबर। आपका कोई भी पुराना पैन कार्ड नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही आपने कभी अप्लाई करा हुआ होना चाहिए। दूसरा, हमारा मोबाइल नंबर जो है वो हमारे आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमारे जो आधार कार्ड है उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें अपने फ़ोन पर जो OTP आया है उसको फिल करना है। तो हमने यहाँ पर अपना OTP जो है एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर एक चेक बॉक्स भी है जिसमें आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करके वैलिडेट करना है अपनी आधार डिटेल्स को और OTP को डिपार्टमेंट UIDAI साइट के साथ। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने लोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो आधार कार्ड का जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ पर एक बार अपना डेटा मैच कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड में भी सेम यही डेटा है जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर है रेसिडेंशियल एड्रेस कि आप कहाँ पर रहते हो। तो यहाँ पर अपना एक बार एड्रेस चेक कर लीजिए। पूरा एड्रेस आपका होना चाहिए जिससे पोस्ट के थ्रू अगर आपका कार्ड आए तो सीधा आप ही के पास आए, कहीं और ना जाए। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पैन रिक्वेस्ट पर क्लिक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ 3 जो नोट्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। द अबव डिटेल आर करेक्ट एंड hereby सर्टिफाई एंड डू नॉट हैव एनी पैन कार्ड अलॉटेड टू मी। इसका मतलब जो UIDAI डिपार्टमेंट से आया है वो बिल्कुल सही है एंड आपके पास कोई भी पैन कार्ड अलॉट नहीं है। सेकंड पॉइंट है इन केस आई एम फाउंड टू बी पोजेशन ऑफ मोर देन वन पैन देन आई शुड बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ ₹10,000। अगर इसके अलावा आपका कोई भी पैन कार्ड पाया जाता है तो आपको 10,000 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है आई एग्री दैट परमानेंट अकाउंट नंबर में बी अलॉटेड बेस्ड ऑन आधार एज पर एज रूल्स। तो यहाँ पर आप एग्री करते हो कि जो आपको पैन अकाउंट नंबर मिलेगा वो आपके आधार कार्ड बेस पर ही मिले। तो हमें यहाँ पर अब सबमिट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं हमारा फॉर्म
सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है पैन रिक्वेस्ट के लिए, तो अब इसको एक बार कहीं पर लिख लेते हैं या फिर इसकी आप फ़ोटो खींचकर रख लेते हो, ताकि आपका जो पैन कार्ड का जो रिक्वेस्ट है वो आप साइट से चेक करते रहें। अब यहाँ पर हमें अपना जो पैन कार्ड का स्टेटस है उसको चेक करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेक स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको अपना पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करना है, तो उसके लिए हमें फिर से एक बार इंस्टेंट पैन थ्रू आधार पर क्लिक करना होगा। एंड जहाँ पर हमने गेट न्यू पैन किया था उसके ही साइड में हमारे पास एक और टैब है जिसमें लिखा हुआ है चेक स्टेटस और डाउनलोड पैन। तो यहाँ पर हमें चेक स्टेटस को चेक करना है, तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर और अपना OTP डालकर अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार इस डिटेल को फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को भी एक बार फिल कर देते हैं एंड सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे फ़ोन पर OTP चला जाएगा। हमने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है, अब इसको हमें सबमिट करना है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ जाता है, पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल एंड पैन स्टेटस जो आधार नंबर है वो आपका लास्ट डिजिट आप मैच कर लीजिए कि आपका आधार नंबर ही है वो। एंड यहाँ पर अब हमें डाउनलोड पैन करना है। एंड इसके बाद एक नोट है यहाँ पर जो कि है पैन जो हमारा PDF जो फाइल होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो उसको खोलने के लिए हमें अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी 1990, तो आपको जो पासवर्ड यूज़ करना है वो करना होगा 11021990 मीन्स 11 देन उसके बाद फरवरी फिर 1990। तो इस तरह से हमें उस PDF को ओपन करना होगा। तो जैसे ही हम डाउनलोड पैन पर क्लिक किया हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर डायरेक्टली PDF फॉर्म में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो हमें वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो हमने नोट में चेकआउट किया था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 Feb 1990 तो उसका पासवर्ड होगा 11/02/1990। तो हम यहाँ पर इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है, अब हमें यहाँ पर सबमिट करना है। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे पास पैन कार्ड जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पैन है वो हमारा इजीली आधार कार्ड की हेल्प से बन जाएगा। अब ये था पहला काम जो हमने यहाँ पर इंस्टेंट पैन बनाया अपने आधार कार्ड के थ्रू। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइप करना है NSDL रीप्रिंट पैन कार्ड सर्च करना है। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं हमारे सामने जो पहला जो लिंक है जो कि है onlineservice.nsdl.com, इस पर क्लिक करना है। एंड देन उसके बाद हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें हमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो यहाँ पर हम अपना जो डिटेल है उसको एक बार फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना पैन कार्ड जो है एंटर किया, देन इसके बाद इस कॉलम में हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना आधार नंबर भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं डेट ऑफ बर्थ पर। तो यहाँ हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा आधार का डेटा है वो हमारा जो पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए है वो उसका जो डिटेल है वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है और KYC के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमें कैप्चा कोड एंटर करना है। अब जैसे ही हमने सारी डिटेल यहाँ पर एंटर कर दी, नेक्स्ट हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक फॉर्म ओपन होकर आया जो कि ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पर हमारा पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ्लैट और जो हमारा एड्रेस है, जो भी हमारा पिन कोड, जिप कोड, जो भी हमारा जो डिटेल है वो यहाँ पर ऑलरेडी फिल होकर आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिटेल है वो हमारे आधार कार्ड से और पैन कार्ड से मैच हो रहा है या नहीं। तो सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद हमें अब यहाँ चेक बॉक्स दिए हैं 3, जिसमें हमें एक पर टिक करना है कि हमें जो OTP है वो हमारा या तो ईमेल आईडी पर आना चाहिए या मोबाइल नंबर पर या फिर दोनों ही पर। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक और चेक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा एप्लीकेशन में सबमिट करता हूँ अपने जो फिजिकल पैन कार्ड है उसके लिए।
एंड उसको जल्दी से ही डिस्पैच किया जाए मेरे कम्युनिकेशन के एड्रेस पर। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें एक बार चेक फिर से कर लेते हैं कि हमारा पैन नंबर और मोबाइल नंबर, बाकी जो हमारा डिटेल है उसको, एंड उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एंटर OTP का ऑप्शन आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपना OTP एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर अपना OTP नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर एक नोट भी है कि हमारा जो OTP है वो सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर ही आएगा। अगर आपके फ़ोन पर OTP नहीं आता है तो आपको पैन रिक्वेस्ट चेंज का फॉर्म फिल करना होगा एंड अपना जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है उसको अपडेट करवाना होगा। तो यहाँ पर हम इसको वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, अब हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो हमें यहाँ पर 50 रुपीज़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है जो कि बिल्कुल सेफ है। तो हम यूज़ करने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो जैसे ही हमने ऑनलाइन चेकबॉक्स पर क्लिक किया, हमारे सामने हमारी फ़ीस जो कि 50 रुपीज़ है, एंड अब इसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस को एग्री पर चेकबॉक्स करके प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक और कंफर्म पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन होकर आ जाता है, जिसके अंदर हमारा ट्रांजैक्शन आईडी है। अब इसको फिर से हमें पे कंफर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पे कंफर्म पर क्लिक किया, हमें रिडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर आप या तो पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे डेबिट कार्ड। तो अब हमें यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड का जो है डिटेल फिल करके यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट करना है। हमने यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब हमें यहाँ पर पे 50 रुपीज़ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पे 50 रुपीज़ पर क्लिक किया, हमारे फ़ोन पर OTP आया होगा जिस नंबर से हमारा बैंक रजिस्टर्ड है। तो हमें उस OTP को इसके अंदर फिल करना है। तो हमने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है। अब हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं, हमारी जो पेमेंट है यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। हमारा जो अकाउंट है उसमें से बैलेंस जो है डिडक्ट ऑलरेडी हो चुका है, बट हमारे पास अभी मैसेज शो नहीं हुआ। तो जैसे ही हमारा बैलेंस डिडक्ट हुआ एंड कुछ समय लिया इसको शो होने में, जिसमें हमारा है रिक्वेस्ट ऑफ रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, जिसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एंड बैंक रेफरेंस नंबर और पेमेंट अकाउंट। तो आप एक बार इसका फ़ोटो अपने पास रख लीजिए ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि हमने इसका पेमेंट किया है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। देन उसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हमें कंटिन्यू पर क्लिक किया, हमारे सामने जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसीट का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे ही हमने डाउनलोड, प्रिंट रिसीट और इनवॉइस पर क्लिक किया, तो हमारे सामने हमारा जो PDF है इनवॉइस का वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो आपके पास ये एक इनवॉइस है जो आपने पेमेंट किया है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जैसे ही आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर पहुँच जाता है, तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड ओपन करेंगे तो उस पैन कार्ड के ऊपर एक वाइट स्ट्रिप होगा। उस वाइट स्ट्रिप पर आपने अपने बैंक के साइन करने हैं। आप अगर पैन कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं, आपको उस पर साइन करना ज़रूरी है। जब तक आप उस पर साइन नहीं करेंगे, आपका पैन कार्ड वैलिड नहीं होगा। तो उसे यूज़ करने से पहले या फिर कहीं भी लगाने से पहले उस पर अपने साइन जो हैं, जो बैंक के साइन हैं, आप उस पर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।